अधिकार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है और इसे अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, ये आत्मा है, अगर ये हट गया तो मूल अधिकार की सुरक्षा नहीं हो पाएगा, और मूल अधिकार की सुरक्षा नहीं हो पाएगा तो पूरे संविधान को बनाने का जो पर्पज है वो खत्म। ठीक है, तो ये मेन चीज है। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जैसे मान लो आपको पुलिस वाले पकड़ के ले गए, ठीक है, या आप गायब हो, किसी को पता ही नहीं कि आप कहां हो, तो आप गए पुलिस के पास, पुलिस वाले लिख ही नहीं रहे हैं, आपका मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, खोजबीन नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी एडवोकेट से के पास जाते हैं। एडवोकेट से बोलते हैं जी ऐसी बात है, हमारा ये जो रिश्तेदार है या चाहे जो भी है, इसको पुलिस पकड़ के ले गई है या गायब हो रखा है, पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो वो क्या करता है एडवोकेट, वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक पिटीशन डालता हूं जिसको रीट बोलते हैं, ठीक है, ये पिटीशन बनाता हूं हैबियस कॉर्पस का, और न्यायालय से कहते हैं कि जी ऐसी बात है, पुलिस वाले इसको गिरफ्तार कर रखे हैं, आपके पास नहीं ला रहे, या गायब हो रखा है, या मिल नहीं रहा, या किसी ने किडनैप कर रखा है, या किसी ने बंधक बना रखा है, क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वो मिल नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे, कोर्ट में ये हैबियस कॉर्पस डालेंगे, और हैबियस कॉर्पस डालने के बाद कोर्ट कहेगा पुलिस वाले इधर आ, ये बता ये जो बंदा है ये कहां है, और ये मुकदमा तू लिख क्यों नहीं रहा, ये इतना परेशान है, तो एक काम कर, तू ना इसको खोज के ला मेरे सामने। कोर्ट कहेगा कि अभी जो गायब है उसको खोज के ला, पुलिस वाले को आदेश देगा कि हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदे को मेरे सामने लाओ, या जो बंदी बना रखा है जिसको तुमने, ठीक है, जो पुलिस वाले ने बंदी बना रखा है जिसको नहीं ला रहे उसको मेरे सामने लाओ। तो मजबूरन उसको पुलिस वाले को लाना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट उन पे कार्रवाई कर देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है। पुलिस वाले आपको 24 घंटा से ज्यादा क्यों नहीं रख सकते, इसी की वजह से। अगर 24 घंटा से ज्यादा रख लिए तो कोर्ट जो है इनकी रेल बना देगा। ठीक है, परमादेश मैंडमस कहते हैं इसको। ठीक है, परमादेश। परमादेश में क्या होता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या संस्था है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, ठीक है, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या करेगा, इसमें परमादेश कोर्ट में डाला जाएगा। कोर्ट कहेगा अच्छा, मान लो तुम्हारा खेत की लड़ाई चल रही है, ठीक है, जमीन जायदाद की लड़ाई हो रही है, मारा पीटी हो रही है, कोर्ट मुकदमा कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि देखो भाई जो राम और श्याम है, राम को ये प्रॉपर्टी दिया जाता है, श्याम उस पर कब्जा कर रखा है, पुलिस को ये आदेश कराएगा कि भाई राम को ये कब्जा दिलाया जाए। अब क्या होगा, राम आया, श्याम ने पुलिस वाले को कुछ पैसे से खिला दिया, उसने ऐसा नहीं किया, तब ये जाएंगे कोर्ट में, राम बोलेंगे जी ऐसी सी बात है, आपने तो आदेश दिया था, इन्होंने माना ही नहीं, तो कोर्ट कहेगा इधर आ, इधर आ, तूने क्यों नहीं माना, ये जो सरकारी आदेश है इसको फॉलो क्यों नहीं करवा रहा तू, तेरी जो जिम्मेदारी है, जो निर्देश दिया गया इसे फॉलो क्यों नहीं कर रहा, इसको करा चल। ठीक है, तो ये हो गया परमादेश। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अगला देखते हैं प्रतिषेध। यह अब प्रतिषेध प्रोहिबिशन कब डाला जाता है, जैसे नाम से पता चल रहा है किसी चीज को रोकना। इसमें क्या होता है, यह आदेश किसी सार्वजनिक अधिकारी या न्यायालय को किसी अवैध कार्य के लिए रोकता है। जैसे मान लो जो तुम्हारे अधिकार से बाहर की बात है उस पर अगर तुम कोई एक्शन ले रहे हो तो प्रतिषेध लागू कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई सेशन कोर्ट है जिसके अधिकार से बाहर की बात है, जो उच्चतम न्यायालय की बात है या उच्च न्यायालय की बात है, उस पे भी अगर ये कोई आदेश जारी करता है तो क्या होगा, उच्च न्यायालय बोलेगा इधर आ बकलोल, ये क्यों जारी कर रहा भाई, ये तो तेरे अधिकार में ही नहीं आता। समझ गए? तो ये चीजें आएंगी। जैसे मान लो कोई एसएचओ है और वो कमिश्नर का कोई आदेश पारित कर दिया, जो कमिश्नर आदेश पारित करता वो एसएचओ ने पारित कर दिया, कर सकता है नहीं, तो इसको यहां पे रोका जाता है। किस रीट के द्वारा, प्रोहिबिशन के द्वारा, प्रतिषेध के द्वारा रोक दिया जाएगा उसको।
इसके बाद आता है अधिकार परीक्षा, कोवेरेंटो। कोवेरेंटो में क्या कहता है, यह कहता है कि यह आदेश एक व्यक्ति की वैधता पर प्रश्न उठाता है यदि वह किसी सरकारी पद पर गैर कानूनी रूप से काबिज है। ऐसे छल कपट तो कई बार आते हैं, आप देखोगे कि कोई व्यक्ति है जो यूपीएससी कर रखा है, मतलब यूपीएससी नहीं है लेकिन उस तरह के अधिकारी बन गया है, ठीक है। या कई बार तो ऐसा आता है कि एक व्यक्ति है जो ट्रैफिक पुलिस वाले का वर्दी पहन के चालान काट रहा है, ठीक है। तो अगर वो गैर कानूनी रूप से किसी पद पे काबिज हो गया है तो वो बोलता है कि भाई ये बता तो किसके अधिकार से बना बे, किस अधिकार से तूने ये पद हासिल किया, क्या है, सारा सर्टिफिकेट वगैरह देखा कहाँ है। तो इस तरह की चीजों के लिए अधिकार परीक्षा या कोई भी ऐसा चीज पारित कर दिया जाता है तो वो कोर्ट पूछता है किस अधिकार से किए हो, ये तुम्हारा अधिकार क्या है। तो ये उसकी वैधता पे क्वेश्चन लगाता है, ठीक है, ये समझ गए। उत्प्रेषण, यह आदेश एक न्यायालय का जो छोटे वाले न्यायालय होते हैं ना उनसे अपने पास कोई चीज, जैसे मान लो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, या उच्च न्यायालय है, वो बोलेगा देखो भाई सेशन कोर्ट को, ये देख तेरे बस की बात नहीं है ये सुनना, तू एक काम कर, ये सारा जो डिटेल है ना ये मुझे ट्रांसफर कर दे, मैं देखता हूं इस केस में क्या है, ठीक है, क्योंकि ये तेरे अधिकार से बाहर की बात है, ठीक है, ठीक है। या कोई ऐसा चीज जैसे पार्शियलिटी हो रही है, मान लो सेशन कोर्ट में ऐसा हो रहा है कि कोई पैसा खिला दिया, कुछ ऐसा हो गया और जो दूसरा पक्ष है उसको लग रहा है कि यार यहाँ तो हमको न्याय नहीं मिलेगा, एक काम करते हैं हम उच्च न्यायालय में चाहे उच्चतम न्यायालय में अपील करते हैं। तो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय बोलेगा भाई सारा केस ट्रांसफर कर, जो भी तेरे पास है ना सारा कुछ वो सब मेरे पास ला। आखिरी जो होता है वो उच्चतम न्यायालय होता है, उसके बाद तो तुम कहाँ ही जाओगे, वो तो आखिरी होता है, उसके बारे में भी हम उच्चतम न्यायालय के बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदे को क्या होता है, जो बंदी होता है उसको कोर्ट के सामने लाना पड़ता है। परमादेश में अगर कोई अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको ये कोर्ट निर्देश जारी करता है कि भाई अपना कर्तव्य पूरा कर। प्रतिषेध वो रोकता है, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके अधिकार से बाहर की बात है तो उसे रोकता है, ठीक है, रोकने के लिए रिट जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, इसमें बोलता है कि भाई तू किस अधिकार से ये काम कर रहा है, तेरा काम तो है ही नहीं। जैसे मान लो कांस्टेबल है वो चालान काट रहा है, लेकिन जो चालान काटने का अधिकार किसके पास होता है, एसआई के पास होता है, तो कांस्टेबल कैसे काट सकता है, ये यहाँ पे आता है भाई किस अधिकार से काट रहा है तू, ठीक है। और उत्प्रेषण, जो कोर्ट, जो छोटे कोर्ट होते हैं जैसे सेशन कोर्ट हो गया, जिला कोर्ट हो गया, उससे उच्चतम न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय अपने पास कोई मामला ट्रांसफर करा लेता है, उसकी जांच करता है कि वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।